जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर नर्वस सिस्टम। वो हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली आज न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है ये किसी भी नर्वस सिस्टम का मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। चाहे वो नर्वस सिस्टम पार्शली डेवलप्ड हो, चाहे वो नर्वस सिस्टम कंप्लीटली डेवलप्ड हो, उस नर्वस सिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन होता है। तो आज हम देखते हैं कि जो न्यूरॉन है ये किस किस्म का होता है, इसका स्ट्रक्चर किस किस्म का होता है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि बेसिकली जो न्यूरॉन होता है इसके मेन टू पार्ट्स होते हैं। अगर आप डायग्राम में भी देखें तो एक इसका पार्ट है ये, दैट इज कॉल्ड एज इट्स सेल बॉडी, ये इसकी सेल बॉडी है। और दूसरा जो कंपोनेंट है इसका वो ये वाली एक्सटेंशंस हैं, जो शॉर्ट एक्सटेंशंस हैं, और ये एक लॉन्ग एक्सटेंशन है। इनको हम बोलते हैं फाइबर्स। दिस इज कॉल्ड एज सेल बॉडी, जिसको हम सेल सोमा भी कहते हैं। और ये जो बाकी कंपोनेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं फाइबर्स। फाइबर्स जो होते हैं इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो इसमें शॉर्ट फाइबर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स, और जो इसमें एक सिंगल लॉन्ग फाइबर होता है इसको हम कहते हैं एक्सॉन। ऑल दो कि जो न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे वो सेल्स होते हैं जो कि जब मेच्योर हो जाते हैं तो उनके अंदर जो डिवीजन की एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, यानी न्यूरॉन्स फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन अगर किसी न्यूरॉन की सेल बॉडी इंटैक्ट रहे तो उसके डेंड्राइट्स और एक्सॉन जो हैं ये रीजनरेटेबल होते हैं। एंट्री टेस्ट के लिहाज से भी ये एक क्वेश्चन डेवलप किया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज रीजनरेटेबल, सेल बॉडी और फाइबर्स। तो इसका जो आंसर है वो है फाइबर्स। ये जो फाइबर्स हैं these are dendrites and axons, they can be regenerate if the cell body is intact। अगर किसी न्यूरॉन की सेल बॉडी इंटैक्ट है तो। Now let's see the further details of the neurons। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो न्यूरॉन है इसमें एक तो मेन जो कंपोनेंट है वो है सेल बॉडी। सेल बॉडी में न्यूक्लियस है और इसके अलावा साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो सब के सब सेल बॉडी में मौजूद होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेल बॉडी वो पार्ट है न्यूरॉन का जिसमें न्यूक्लियस, ऑर्गेनल्स और साइटोप्लाज्म है। सेल बॉडी याद रखें कि किसी भी न्यूरॉन का वो पार्ट होती है जो कि न्यूरॉन को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है, या इट इज़ अ न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। आल्दो के न्यूरॉन के साथ कुछ और भी सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं, वो भी न्यूरॉन की प्रोटेक्शन और न्यूरॉन में जो न्यूट्रिशन है उसका रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो सेल बॉडी है ये भी ऐसे मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करती है जिससे न्यूरॉन की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए। इसके अलावा एज आई हैव टोल्ड कि सेल बॉडी इज द साइट विच कैन सिंथेसाइज इट्स मेन बायोमोलिक्यूल्स, सो वी कैन कॉल दैट कि सेल बॉडी जो है दैट इज रिलेटेड टू द बायोसिंथेसिस ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स इन द न्यूरॉन्स। अब अगर हम सेल बॉडी में देखें तो आपको ये कुछ जो है वो ग्रैन्युलेटेड स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं जिनको हम बोलते हैं नीजल्स ग्रैन्यूल्स। जो नीजल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं ये फर्दर अगर इनको हम देखें तो दीज आर मेड अप बाय थ्री कंपोनेंट्स। वन इज राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी ऑपरेटस। तो नीजल ग्रैन्यूल्स के अंदर तीन किस्म के कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी ऑपरेटस। तो दिस इज ऑल अबाउट इट्स सेल बॉडी।
The next part of the neuron is its fibers, which are dendrites and axon. तो पहले हम देखते हैं डेंड्राइट्स को। याद रखें कि डेंड्राइट्स जो हैं ये शॉर्ट एक्सटेंशंस ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन है, जो कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड आउट होके छोटी छोटी एक्सटेंशंस बना देती है, जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स का जो सिंगुलर है वो है डेंड्रॉन। एक फाइबर को हम डेंड्रॉन कहेंगे और इन सब को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। तो दीज आर द शॉर्ट एक्सटेंशंस, दैट इज व्हाई देयर लुक इज स्पाइनी लुक। स्पाइन्स की तरह इनकी लुक होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्पाइनी लुक। इनका बेसिकली काम क्या होता है कि दे रिसीव द इम्पल्सेस, मैसेजेस, जो न्यूरॉन्स होते हैं इनके जो मैसेजेस होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जिनको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्सेस। तो जो न्यूरॉन्स की जो डेंड्राइट्स होते हैं दे रिसीव द इम्पल्सेस एंड दे ट्रांसफर दीज इम्पल्सेस टुवर्ड द सेल बॉडी। सो वी कैन से दैट कि दे कैरी द इम्पल्सेस टुवर्ड द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। यहाँ से जो इम्पल्स है वो सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन की तरफ जो है वो ट्रांसफर होगी विद द हेल्प ऑफ डेंड्राइट्स ऑफ अ न्यूरॉन। Then the next part of the neuron is axon, that is the long single extension। न्यूरॉन में डेंड्राइट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसमें जो एक्सॉन है वो सिंगल ही होती है। ये जो एक्सॉन होती है इसको हम लॉन्ग एक्सटेंशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन भी कहते हैं, और इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। इस एक्सोप्लाज्म के अंदर भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, लाइक इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूरोफाइबर्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं दे आर प्रेजेंट इनटू द एक्सॉन। अब कुछ न्यूरॉन जो हैं उनमें ये होता है कि उनकी इस एक्सॉन के गिर्द भी खास किस्म के न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं श्वान सेल्स, जिन्होंने उस न्यूरॉन की एक्सॉन को कवर किया होता है, बट नॉट इन कंटिन्यूअस वे। ये पैचेस पे होते हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेल होगा, फिर गैप होगा, फिर सेल होगा, फिर गैप। तो इस तरह ये जो श्वान सेल्स होते हैं ये कंटिन्यूअसली एक्सॉन को कवर नहीं करते। इन श्वान सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द श्वान सेल। ये मेम्ब्रेन जो होती है इसको हम नाम देते हैं माइलिन शीट। और ऐसे न्यूरॉन्स जिनमें ये माइलिन शीट होती है उनको हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। एंड दीज न्यूरॉन्स विच आर एक्चुअली माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, यानी वो न्यूरॉन्स जिनकी एक्सॉन पे माइलिन शीट होती है उनको हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स जो हैं ये ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में वाइट मैटर बनाते हैं। जो हमारे नर्वस सिस्टम का, हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसमें दो किस्म के मैटर्स होते हैं, एक होता है वाइट मैटर और एक होता है ग्रे मैटर। तो जिन न्यूरॉन्स की एक्सॉन पे माइलिन शीट होती है ये न्यूरॉन्स जो है दे कॉन्स्टिट्यूट्स वाइट मैटर, और जिन न्यूरॉन्स में हम आगे उनको डिस्कस करेंगे माइलिन शीट नहीं होती एक्सॉन पे, उनको वो न्यूरॉन्स जो होते हैं दे फॉर्म ग्रे मैटर। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो न्यूरॉन्स माइलिनेटेड हैं वो वाइट मैटर कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का और बाकी नर्वस सिस्टम का, और जो न्यूरॉन्स नॉन माइलिनेटेड हैं जिनमें माइलिन शीट नहीं होती वो बनाते हैं ग्रे मैटर। अब यहाँ पर जैसे कि ये मैंने बताया कि यहाँ पे श्वान सेल्स हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे ये जगह जो है एक्सॉन की विदाउट श्वान सेल भी है। इस जगह को बोलते हैं हम नोड ऑफ रेनेवर। ये जो नोड्स ऑफ रेनेवर्स होते हैं ये वो जगह होती हैं जहां से इम्पल्स जनरेट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीट नहीं होती। तो इस तरह जो है हमारे पास एक्सॉन विद रिस्पेक्ट टू न्यूरॉन दो किस्म की हो सकती है, इट कैन बी माइलिनेटेड
इट कैन बी नॉन माइलिनेटेड। अगर उसमें श्वान सेल्स हैं तो वो माइलिनेटेड होगी, और श्वान सेल्स की जो मेम्ब्रेन है इट इज रिच विद लिपिड्स, लिपिड कंटेंट उसमें काफी ज्यादा होता है, दैट इज व्हाई इट एक्ट एज इंसुलेटर। और श्वान सेल्स की मेम्ब्रेन ही माइलिन शीथ कहलाती है। तो माइलिन शीथ इज एक्चुअली लिपिड लेयर which is the membrane of the Schwann cells, and these Schwann cells are present around the axon. So this is all about the structure of the neuron. ये जो axon होती है it can be much more elongated part of the neuron, और कुछ केसेस में ये जो है माइलिन जो axon है it is almost 1 meter long in our body. अगर एक्सॉन का एंड देखें हम तो इसका जो एंड होता है अगेन इट इज हैविंग सम एक्सटेंशंस, और इसके एंड्स को हम बोलते हैं एक्सोनल टर्मिनल्स। एक्सॉन का काम ये होता है कि ये सेल बॉडी से इंपल्स को कैरी करती है और फिर उस इंपल्स को नेक्स्ट न्यूरॉन तक ट्रांसफर कर देती है। यूं इस न्यूरॉन से इंपल्स जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगी थ्रू एक्सॉन। तो एक्सॉन जो होती है दैट टेक nerve impulse or carry the nerve impulse away from the cell body to the other neuron, and these dendrites carry the nerve impulse toward the cell body. So this is all about the structure of a typical neuron. अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो ये है कि ये जो न्यूरॉन्स हैं ये हमारी बॉडी में 3 किस्म के होते हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिनके हम नेम्स जो हैं वो कह सकते हैं कि जो न्यूरॉन है इसकी 3 टाइप्स होती हैं हमारी बॉडी में। एक जो किस्म होती है उसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन्स। दूसरी टाइप जो होती है उसको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स, और जो थर्ड टाइप है उनको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। तो ये 3 किस्म के जो न्यूरॉन्स हैं सेंसरी, इंटर एंड मोटर न्यूरॉन्स, दीज आर द पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। हम इन तीनों किस्म के न्यूरॉन्स को भी अलग अलग डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट है और ये क्या रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर हम जस्ट उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि रिसेप्टर से मैसेज नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स की तरफ यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ले जाते हैं। इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं दे आर लोकेटेड इनसाइड द ब्रेन और इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड, और इनका काम ये होता है कि ये सेंसरी न्यूरॉन्स से मैसेजेस को रिसीव करते हैं, उन मैसेजेस को इंटरप्रेट करते हैं और उनका जो रिस्पॉन्स है वो डिसाइड करते हैं। और फिर मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं दे टेक द मैसेज फ्रॉम इंटर न्यूरॉन यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वहां से ये मैसेज को पिक करते हैं एंड देन दे टेक द मैसेज टुवर्ड इफेक्टर्स ताकि रिस्पॉन्स शो हो सके। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि न्यूरॉन जो है उनकी 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। ये बात भी आपने याद रखनी है कि हमारे नर्वस सिस्टम में बुनियादी तौर पर 2 किस्म के सेल्स हैं। एक तो अभी हमने न्यूरॉन को डिस्कस किया है और दूसरे जो है वो है न्यूरोग्लायल सेल्स। ये जो न्यूरोग्लायल सेल्स हैं जिनकी एग्जांपल हमने यहाँ पे भी डिस्कस की, श्वान सेल्स, ये इनकी एग्जांपल है न्यूरोग्लायल सेल्स की। इन सेल्स का जो रोल होता है वो बेसिकली न्यूरॉन की प्रोटेक्शन है, और उसके अलावा जो न्यूरॉन है उनका न्यूट्रिशन भी ये प्रोवाइड करते हैं किसी हद तक अलॉन्ग विद सेल बॉडी, जो न्यूरोग्लायल सेल्स होते हैं। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको न्यूरॉन के सब कंपोनेंट्स जो है वो समझ आ गए होंगे, और न्यूरॉन जो है वो किस तरह जो है वो डिफरेंट टाइप्स में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इनकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे।